वो चैप्टर का नाम है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। और प्लांट वाटर रिलेशनशिप तो आप समझिए इसमें करना क्या है अपने को। अगर हम इस चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, प्लांट वाटर, प्लांट और वाटर ना, प्लांट और वाटर का है ना, इस प्लांट वाटर रिलेशन का मतलब ये हुआ कि आप सभी एक्टिविटी, प्लांट की जो भी एक्टिविटी होती है, क्या बिना पानी बिना संभव है, क्या वाटर बिना संभव है, जैसे बात करते हैं तो ह्यूमन में क्या होता है, अगर हम लोगों को क्या करेंगे, एक गिलास उठाएंगे या कोई बॉटल उठाएंगे और क्या करेंगे, आराम से दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत है क्या? अगर हम लोगों को पानी पीना है तो भाई हम लोगों की भी जो एक्टिविटी है बिना पानी के नहीं चलेगी, सही बात है। हम लेकिन हम लोगों में क्या है कि हम वाटर उठा देंगे या ग्लास उठाएंगे कुछ, तो क्या करें, क्या जो प्लांट होते हैं, क्या प्लांट के पास एक्टिविटी, वो बॉटल उठा लें या ग्लास उठा लें और वो क्या करें, आप जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं, अपने जो वाटर को यूटिलाइज करते हैं वो अपने रूप से करते हैं ना। आपको पता है कि जो प्लांट जो है जो वाटर को यूटिलाइज करते हैं आप, तो जो प्लांट जो वाटर है, वाटर जिसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसको एब करके प्लांट अपने ऊपर लीफ तक लेके जा रहा है, उस पानी की खासियत भी तो होगी। तो वो जो आपका प्लांट का हम लोग पढ़ते हैं, जाइलम पढ़ते हैं, फ्लोएम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, आपका वाटर, थोड़ा-सा कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बारे में पहले, वाटर के बारे में, ठीक है? पहले हम लोग कुछ वाटर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। छोटे-छोटे टर्म है उनको लेते हैं। जब ये छोटे-छोटे आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आसान हो जाए, ठीक है? तो चलिए थोड़ा-सा हम लोग एक छोटा-सा टर्म है, आप लोग जानते हैं, वो इम्पोर्टेंट टर्म है, बाद में हम लोग बात करेंगे। एक टर्म हमारा डिफ्यूजन है ना, एक टर्म क्या हो जाएगा और एक टर्म हमारा हो जाएगा ऑस्मोसिस। अब हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक क्या हो जाएगा, हमारा डिफ्यूजन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। 2 लाइन में समझिए इसको, ठीक है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है, 2 लाइन समझिए। देखो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक तरफ क्या हो जाए, वाटर हो जाए, ठीक है? एक तरफ वाटर है, मान लो ये वाटर जो मॉलिक्यूल है, 100 वाटर मॉलिक्यूल, मान लो 1000 वाटर का मॉलिक्यूल, तो इस बात को। एक तरफ वाटर हो जाए, इधर क्या हो जाए, 1000 वाटर का वाटर हो और 1000 वाटर का मॉलिक्यूल हो जाए, और इधर क्या हो जाए आपका, इधर वाटर हो जाए, लेकिन इधर क्या हो जाए, इधर 100 वाटर मॉलिक्यूल है, 100 वाटर का। अब आप मुझे एक बात बताओ, वाटर का जो कंसंट्रेशन है साइड है, तो वाटर का कंसंट्रेशन है वो किस साइड आपका ज्यादा है, स्वाभाविक सी बात है, जिधर वाटर का मॉलिक्यूल ज्यादा होगा उधर वाटर का जो हो जाएगा आपका ज्यादा होगा, सही बात है नहीं? और जिधर वाटर का मॉलिक्यूल कम होगा उधर वाटर जो वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ये बात सही है ना? तो मतलब क्या हुआ, आप भी जानते हैं कि जो वाटर होता है, जिधर ज्यादा वाटर होता है वो उधर मूव करता है, वाटर आप, ये बात नहीं, वाटर हो गया या एयर हो गई, गैस, मान लो कोई एयर है तो एयर किधर मूव करेगी, सर एयर जो है मान लो इस साइड एयर ज्यादा आ रहा है, एयर का फ्लो ज्यादा हो रहा है, और जिधर एयर कम है तो उधर तो ही मूव करेगी ना। मान लो कोई एयर तेजी से बह रही है ना, एयर एयर जो है तेजी से, प्रेशर बनता है ना, उधर से एक प्रेशर बना, उस प्रेशर से क्या हो रहा है, मूव कर, तब हायर कंसंट्रेशन, तब जो आपका वाटर हो गया या गैस, का जो नेचुरली मूवमेंट होता है, नेचुरल में होता है, क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन होता है, मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं, इस बात है ना। ये और ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस आपने सुना होगा ना, वही बात होगी ऑस्मोसिस, लेकिन बीच में क्या हो जाएगी, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाएगी, आपने नाम सुना होगा ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। तो क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, सॉरी डिफ्यूजन क्या हो जाएगा और ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लो, है ना, तो मूवमेंट हो रहा है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, एक सेकंड है वो क्या हो रही है, आपकी कॉल हो रही है, परमिएबल में कॉल हो रही है, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या ये दो बात समझ में आ गई है, क्या ये दो बात समझ में आ गई है, ऑस्मोसिस और आपका डिफ्यूजन, बताओ भाई, बताओ आप लोग, क्या ये बात समझ में आ गई है क्या, क्या जी, आप लोग अभी नहीं ज्वाइन किए क्या?
चलो ज्वाइन करें, कोई बात नहीं है। बताओ सभी लोग जल्दी से कि ऑस्मोसिस समझ में आ गया है ना? और ऑस्मोसिस क्लियर है ना? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कुल मिला के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट हायर कंसंट का है, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, बात है एक तरफ पानी ज़्यादा हो, दूसरी तो मूवमेंट किधर होगा? जिधर पानी ज़्यादा होगा, जिधर आप ऐसे करके आपका चाहे कैसे जो होंगी, इधर आपका गैस ज़्यादा होगा, उधर तो ऑस्मोसिस में ये है कि आपकी सेमी परमेबल होगी, लेकिन जो ऑस्मोसिस हो जाएगा आपका सेमी मेम्ब्रेन। ये 2 बात आपको समझ आ गई होगी ना? यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखा गया है ना, हो जाएगा ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? अक्रॉस द सेमी परमेबल अक्रॉस द ये क्रॉस करता है, ठीक है? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, ठीक है? आगे चल के आपके एग्ज़ाम आएगा, ठीक है? आगे चल के आपके एग्ज़ाम में यही आएगा, इसको अपने को समझना है ना? हमें 4-5 टर्म देखिए ब्रेन सॉरी प्लांट और वाटर पढ़ने से पहले हमें 4-5 चीज़ों को जानना बहुत क्या करना है? ये 4-5 ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है? देखो अगर आप किताब में देखेंगे तो बहुत लंबा-चौड़ा लिखा है ना? अगर आप किताब में देखेंगे बहुत एक हमें सैल्यूट का क्या है? हमें उसके बारे में जानना है। ठीक है, हमें एक सैल्यूट वाटर कंसंट्रेशन है, उसको जानना है। टर्म है इनको हमें समझना है। क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट पोटेंशियल क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किताबों में देखते हो है ना, अभी हम पढ़ेंगे ना, सॉल्वेंट पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्वेंट पोटेंशियल क्या होता है, पढ़ा होगा ना? लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, वो सभी लोग जानते हैं कि ये सारे खतरनाक खतरनाक टाइप की चीजें हैं और जो आपके एग्जाम में क्या करते हैं पूछे जाते हैं ना, तो इनको मैं आपको थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ सारे टॉपिक का नाम, ठीक है? क्या क्या हमें सीखना है, इनको हम लोग समझ के सीखेंगे। हम थोड़ा-सा आपको समझाएँगे अलग से, ठीक है? इनको हम समझा के, ठीक है? ये सारी चीज़ों को के साथ पढ़ाएँगे ना, ऐसे हवा में नहीं, ठीक? आपको ऐसे नहीं पढ़ाएँगे, समझा के। आपको इनको समझा के पढ़ाएँगे, ठीक है? हमें इतने सारे टर्म हैं जिनको हमें सीखना है। ये पढ़ा होगा ना आपने? आपने सुना होगा सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होता है? हम इस एक-एक करके वन बाय वन क्या हो जाएगा आपका? वाटर क्या होता है? वाटर बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट पोटेंशियल क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है ना? क्या होता है? अगली चीज़ हम लोग जो बात करेंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना? सुना होगा ना? ऑस्मोटिक क्या होता है? बात करेंगे ना? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑस्मोटिक क्या होता है? ऑस्मोटिक क्या होता है? बात करेंगे बात करेंगे। सॉल्यूट पोटेंस ना सॉल्वेंट पोटेंशियल क्या होता है ना? सॉल्वेंट क्या होता है? बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल। वाटर क्या होता है? वाटर क्या होता है? बात करेंगे। अगर आप किताबों में देखेंगे ना, अगर आप किताबों में देखेंगे तो आपको बहुत अगर आप किताबों में देखेंगे तो आपको बहुत सारी लंबी एक सॉल्यूट वाटर कंसंट्रेट पोटेंशियल तमाम सारे वर्ड आपने सुना होगा ना, आपने सारे टर्म क्या होते हैं और जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तब तक आप प्लान पाओगे, ठीक है? तो अब समझिए पहला हम जो देखना है सॉल्यूट के बारे में देखना है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन। अब हमें करना है इनको हम लोग एक साथ सबको हम लोग यहाँ पे हमें क्या आप ये कह लीजिए 2 कंपार्टमेंट कर दो। क्या करो इसके 2 कंपार्टमेंट कर दो। क्या कर दो आप इसके 2 कंपार्टमेंट कर दो। समझना है, रटना नहीं। ये मैं आपको जो बताऊँगा ना एक बार अगर आप समझ लोगे, ठीक है? आपको बताऊँगा एक बार आप समझ लो। सारे टर्म मैंने आपको बताया है, वो सारे टर्म आ जाएँगे और फिर पॉइंट पॉइंट हम क्या करेंगे आपको लिखवाएँगे ना। आगे चल के आपको टर्गर प्रेशर क्या होता है ना, उसके बारे में
की ओपनिंग कैसे बारे में बताएँगे, जाइलम से कैसे वाटर जो है आपका नीचे तब तभी आप जानोगे। अब देखो हमने क्या किया, वो यहाँ पे क्या बोले और ये सेल में बीच में ऐसा हो जाएगा टेबल में। अब क्या करो कुछ ना करो, ठीक है? दोनों में बराबर-बराबर वाटर डाल दो, ठीक? दोनों में क्या करो बराबर-बराबर वाटर डाल दो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पे हमने क्या 1, 2 ऐसे करके 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 36 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिए। वाटर के कितने डाले 36 वाटर मॉलिक्यूल 36 वाटर मॉलिक्यूल मतलब प्योर वाटर डाल प्योर वाटर। ऐसे मान लो ऐसे 36 बूंद क्या डाल दिया 36 डाल दिया, क्या डाल दिया 36 कर दिया पानी डाल दिया। ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, कोई जेड डेटा नहीं है, ठीक? ये बता रहा हूँ कोई जेड डेटा नहीं है, ठीक? जब आप समझ जाएँगे ना, पता है वो सारी इधर पे क्या करें हम बराबर वाटर डाल देना, बराबर वाटर डाल 1, 2 फॉर एग्जांपल ना, तो इधर भी हमने क्या कर दिया 36 क्या कर दिया वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया और ये वाटर क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्योर वाटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्योर मतलब ऐसा वाटर जिसमें पाया गया है, ठीक है? ऐसा वाटर जिसमें पाया गया है। ये अभी कुछ बात समझ में आ रही है? अभी अभी नहीं समझ में आएगा आपको। अभी हम करने क्या जा रहे हैं, बाद में समझ तो हम अभी बता रहे हैं वो समझ तो हम बता रहे हैं बिल्कुल हमने क्या लिया, तो एक सेल हमारा हो गया, दूसरा क्या हो गया, एक मेम्ब्रेन हो गई, सेमी पर वाटर हमने इधर वाटर अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, दोनों वाटर प्योर हैं, दोनों वाटर प्योर हैं मतलब अभी इसमें क्या गया है। तो ध्यान दीजिएगा जब वाटर प्योर होगा, ध्यान दीजिएगा जब वाटर प्योर होगा तब इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल जीरो होगा। क्या होगा, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जब वाटर प्योर होगा, जब वाटर प्योर होगा तो उस मतलब उसमें कुछ नहीं मिलाया गया होगा तो उसका जो पोटेंशियल हो जाएगा, जाएगा वाटर पोटेंशियल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अब क्या करो ध्यान रखिएगा, सिंपल लैंग्वेज समझिएगा। मान लीजिए हमने क्या ले लिया शुगर। देखो ये जो वाटर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट या हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तब ना क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? और वो चीज़ बोलने के लिए मिला रहे हैं। तो मान लीजिए हम चीनी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? फॉर एग्जांपल क्या मिला रहे हैं? शुगर। क्या मिला रहे हैं? शुगर। मान लो इसमें शुगर मिला रहे हैं। शुगर। ये जो शुगर मिला रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शुगर मिला रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा आपका ना। मान लो हम शुगर मिला रहे हैं ना, तो अब करना क्या है अपने को ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि इधर भी शुगर मिलाना है और इधर भी हमें क्या मिलाना है? शुगर। लेकिन शुगर का लेवल अलग-अलग होगा, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए समझो इस बात को, मान लीजिए ये जो आपकी शुगर है 4 दाना 4 ना 4 दाना हमने ले लिया सिर्फ 5 1 ग्राम ऐसे समझिए। मान लो हम 1 ग्राम चीनी 1 ग्राम चीनी फॉर एग्जांपल तो कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए 1 ग्राम हमने चीनी लिया और इस 1 ग्राम चीनी में 5 दाना 1, 2, 3 फॉर एग्जांपल इधर हमने क्या ले लिया 5 फॉर एग्जांपल तौर पे 1, 2, 3, 4, 5 15 हो गए कितना 15 दाना हो गए। अब गिनिएगा मत, तब यहाँ पे गिनना नहीं है पता चले कि अब जाके चीनी चीनी 1 ग्राम दाना लिए देखिए कि 1 ग्राम में कितने दाना है चीनी का, गिनना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए करें। इसने क्या किया, अच्छा देखो जो प्योर वाटर है ना इसको वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्री वाटर, फ्री वाटर। वाटर मतलब जो सॉल्यूट के साथ क्या हो सकते हैं? एलिमेंट हो सकते हैं, जो किसी भी काइंड हो सकते हैं, क्या बोलते हैं? अब क्या किया ये पाँचों दाना को एक इधर डालो 4 5 डाल दिया। मान लीजिए हमने क्या किया 5 डाल दिया, समझिएगा? और इधर हमने कितना डाल दिया? 15 डाल दिया। 1
अब देखो अब यहीं से आपका क्वेश्चन बनना शुरुआत हो जाएगा, ठीक है? अभी जो हम लोगों ने जो हम लोग लिखा हुआ है ना सीरीज, अभी यहीं स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? बाद में पॉइंट। अब देखो मान लीजिए डाला 5 दाना चीनी का डाल दिया, 4 दाना है, 4 दाने की हम लोग बात करते हैं। क्या किया, एक दाना जो है 4 वाटर से बांट, 1 2 4 वाटर से बांट, 1 2 1 2 3 1 2। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास कितने थे टोटल जो थे 36, हमारे पास पहले कितने 36 वाटर थे स्टार्टिंग में लाया गया था, सही है? 36 क्या थे हमारे पास वाटर थे, फिर वाटर थे जब कुछ नहीं लाया गया था, सही बात ना? अभी क्या किया, जब 4 दाना बाइंड किया डाल दिया उसमें, जब 4 दाना हमने डाल दिया तो 4 दाना से वाटर बाइंड करेगा नहीं बाइंड करेगा? तो एक दाना से कितना बाइंड किया है, 4 वाटर मॉलिक्यूल, एक दाना से कितना किया है 4 वाटर। अगर एक दाना से 4 वाटर मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दाना से कितना वाटर बाइंड हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा? अब क्या हुआ 16 वाटर मॉलिक्यूल जो है, 16 वाटर मॉलिक्यूल चीनी को बाइंड किया, 16 वाटर मॉलिक्यूल चीनी, मतलब क्या हुआ जैसे 36 36 लोग हो, अभी किसी के पास कोई काम नहीं, अभी पास कोई काम नहीं है, लेकिन कोई आदमी आया अब बोला कि इसमें 16 आदमी को दे दो, बोला कि इसमें 16 आदमी दे दो, हमें इनसे क्या कराना है। जब 16 आदमी लेके चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 20 ही आदमी बचेंगे ना, बचेंगे 20 आदमी बचेंगे। और वो जो 20 अब मतलब अभी 20 आदमी कर सकते हैं, तो अभी 20 ये बात ना, तो अगर तो हमारे पास बचा अभी फ्री वाटर कितना, अभी जो फ्री वाटर बचा हमारे पास कितना बचा, वाटर बचा हमारे पास 20 बात है ना। हर वाला जो 15 डाला, मान लीजिए 27 वाटर मॉलिक्यूल फाइंड कर लिया, फाइंड कर लिया, मान लीजिए 7 वाटर मॉलिक्यूल भाई 15 डाले हैं, कहाँ 1 डाले थे, कहाँ 15 डाले, है ना? कहाँ आप 1 डाले और कहाँ 15 डाले, अगर हमने 15 डाल दिया है तो मान लीजिए 27 वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड कर लिया। अगर इस 27 को बाइंड कर लिया तो हमारे पास अब फिर क्या बचा, हमारे पास भी फिर 9 वाटर, अब 36 लोग हो, 36 लोग में से 27 लोग को काम पे कर लो, 27 लोगों जो है 27 लोगों को काम पे भेज दो। अब बचे कितने 9, इधर बचा है कितना 20, इधर बचा है 9। अब आप मुझे बताओ किधर इधर बोलते साइड है, इधर साइड ए बोल साइड बी। अब आप मुझे बताओ ए साइड वाला अब इस कंडीशन में ये साइड वाला जो है वो ज्यादा काम करने की भी है। देखो मतलब अभी काम किसको ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा काम कर सकता है, ये वाला कर सकता है ना, ये वाला कर सकता है ना, क्योंकि भाई इस पास 20 आदमी है। और ये वाला काम कम कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास क्या हो जाएगा 9 ही आदमी है बचे हैं ना। पहले तो बराबर बराबर थे, पहले तो बराबर बराबर थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, जब आपका जो है आपने 16 निकाल दिया तो अभी हमारे पास 20 बचे हुए हैं, लेकिन आपने 27 निकाल दिया तो हमारे पास 9 बचे हैं। इसका मतलब पहले तो आपके बराबर बराबर थे, लेकिन जब हमने डाला, जब हमने इसमें क्या डाला सल्यूट डाला, क्या डाला इसमें सल्यूट डाला, तो सल्यूट डाला इसमें भी सल्यूट डाला और इसमें भी सल्यूट डाला, दोनों सल्यूट डाला, दोनों सल्यूट डाला, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप बताओ सल्यूट का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा, सल्यूट कम है ना, ज्यादा है ना, सही बात ना। सल्यूट का कंसंट्रेशन रहेगा किसमें कम है, पहले वाले में ना, पहले वाले में हमने 15 डाला है ना, और दूसरे वाले में हमने कितना डाला है 15 डाला है, तो सल्यूट का कंसंट्रेशन दोनों डाला गया, मतलब सल्यूट इसमें भी डाला गया और इसमें भी डाला गया है नहीं, सल्यूट इसमें भी डाला गया और सल्यूट इसमें भी डाला गया, सल्यूट डाला गया है, दोनों में सल्यूट डाला गया है, लेकिन सल्यूट इसमें कम डाला गया है, इसमें सल्यूट ज्यादा डाला गया है। अगर सल्यूट कम डाला गया है तो वाटर भी ज्यादा है ना, फ्री वाटर ज्यादा है ना, सही बात नहीं। सल्यूट कम डाला गया है तो फ्री वाटर ज्यादा है नहीं ज्यादा है, सही बात नहीं। तो अगर सल्यूट कम है तो फ्री वाटर क्या हो जाएगा भी ज्यादा है, और इधर क्योंकि आपने सल्यूट ज्यादा डाल दिया है तो फ्री वाटर क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? अगर सल्यूट बढ़ाओगे तो वाटर कम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक गिलास पानी है उसमें क्या करो आप 1 चम्मच नमक डाल दो, कोई एक गिलास का पानी है उसमें आप 1 चम्मच नमक डाल दो, और दूसरा वाला गिलास ले लो उसमें 5 चम्मच नमक डाल दो, उसमें क्या करो 5 चम्मच डाल दो, तो पीने कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 5 वाला ना, क्योंकि उसमें क्या हुआ है ज्यादा हो गया है, मतलब पानी कम हो गया है नमक ज्यादा हो गया है। कहते हैं ना कि दाल में नमक ज्यादा हो गया, बोलते हैं ना कि दाल में नमक ज्यादा हो गया, तो मतलब क्या हुआ पानी कम हो गया है और नमक आपका ज्यादा हो गया है। जब आप सल्यूट बढ़ाओगे तो वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जब आप सल्यूट बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा वाटर कम होगा, होगा नहीं होगा, बताओ भाई रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो। अगर आप सल्यूट बढ़ाओगे तो वाटर कम हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे क्या करोगे, आप सल्यूट इसमें भी डाले हो लेकिन क्या हो गया है आपका वाटर क्या हो जाएगा आपका ज्यादा है, तो सल्यूट कम होगा तो वाटर ज्यादा होगा,
जब आपका प्योर वाटर था तो कोई भी सॉल्यूट नहीं पड़ा था। जब प्योर वाटर था तो कोई भी सॉल्यूट नहीं था, तो वाटर पोटेंशियल क्या था आपका 0 था। लेकिन अब क्या हो गया है कि जब आपने सॉल्यूट डाल दिया, जब आपने दोनों में सॉल्यूट डाला, लेकिन इसमें सॉल्यूट ज़्यादा डाला। इसमें सॉल्यूट कम डालोगे, वाटर तो बराबर था, तो सॉल्यूट कम है तो वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और वा सॉल्यूट ज़्यादा कर दोगे तो वाटर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आई है? रिस्पॉन्स करो भाई, रिस्पॉन्स करो। तो ये बात समझ में आ गया है ना? अगर सॉल्यूट कम होगा तो वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सही है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया है? अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, तो वाटर का जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा रिस्पॉन्स भी करते रहा करो भाई, थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहा करो। आता है ना कि गलत है, ठीक नहीं? सही है? हाँ जी, आ रहा है? थोड़ा रिस्पॉन्स करो। बात समझ में आ गई ना? देखो, अब देखो ध्यान रखिएगा। अब अगली बात क्या हो जाएगा? अगली बात मैंने आपसे कहा, आपका वाटर पोटेंशियल ध्यान रखिएगा। जब प्योर वाटर होगा तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा ना? जब प्योर वाटर होगा तो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है? लेकिन जब इसमें थोड़ा-सा चीनी डाल दिया, थोड़ा-सा भी थोड़ा-सा भी आपने चीनी डाला, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। अगर मान लो ची वाटर में थोड़ा-सा भी आपने कुछ कर दिया, वाटर में आप थोड़ा-सा भी, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, माइनस। वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम 0, तो ऐसे वाटर प्योर वाटर होगा तो 0, थोड़ा-सा डालोगे तो माइनस, थोड़ा-सा और बढ़ाओगे तो माइनस, और बढ़ाओगे तो और बढ़ाओगे तो और बढ़ाओगे तो माइनस। क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा, -30। वाटर पोटेंशियल जितना माइनस में हो रहा है, वाटर पोटेंशियल जितना माइनस में हो रहा है, इसका बताया गया था। वाटर पोटेंशियल का है, इसका मतलब क्या हुआ है, डाला गया है। क्या हो गया है, उतने ही डाला गया है। तो वाटर पोटेंशियल जितना माइनस होता जाएगा, मतलब इन दोनों में वाटर पोटेंशियल होगा, इसका भी माइनस होगा, इसका भी माइनस होगा, लेकिन इसका ज़्यादा माइनस होगा। ज़्यादा माइनस होगा, ज़्यादा इसलिए माइनस होगा क्योंकि इसमें क्या है, वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल है सभी लोगों को। वाटर पोटेंशियल सबको समझ में आता है। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल देखो, जो प्योर वाटर होगा, ऐसे याद देखो, सिंपल लैंग्वेज याद कर लिए। प्योर वाटर होगा मतलब एक ऐसा वाटर जिसमें बताया गया है, ठीक है? एक ऐसा वाटर में कुछ भी बताया गया है। तो अगर कुछ बताया गया है, प्योर वाटर है, तो वाटर पोटेंशियल 0, मतलब जो बिल्कुल प्योर वाटर होगा उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। वाटर पोटेंशियल नहीं होगा, प्लस अगर उसमें वाटर में थोड़ा-सा भी दाना चीनी मान लो एक डाल दिया, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, माइनस। जितना आप जो है आप सैल्यूट बढ़ाते जाओगे, मतलब नमक जो भी जाओगे, बढ़ाते हो जाओगे, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा। वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल जितना माइनस हो रहा, मतलब वाटर में देखो, मैंने कहा कि इसमें बराबर वाटर था, इसमें भी बराबर था। इधर 36 वाटर था, इधर भी 36 वाटर था। लेकिन हमने क्या किया, इधर 5 चीनी डाला और इधर हमने क्या डाल दिया, 15 चीनी डाल दिया। तो 5 इधर डाला और 15 इधर डाला। क्या हुआ, सॉल्यूट इसमें भी डाला, सॉल्यूट इसमें भी डाला। लेकिन इसमें क्योंकि कम चीनी डाला है, तब वाटर पोटेंशियल, लेकिन इसमें क्या है, हमने डाला है, मतलब 15 चीनी डाला हुआ है, तो वाटर क्या हो जाएगा इसका, क्या वाटर पोटेंशियल बात समझ में आ गई है? वाटर पोटेंशियल बात समझ में आ गई है? अब ध्यान दीजिए, समझो मेरी बात। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि 36 वाटर मॉलिक्यूल ये है और 36 है। अब इसमें हमने क्या किया, 4 हमने डाल दिया। जब चीनी 4 दाना डाल दिया तो दाना ध्यान, 4 वाटर बाइंड किया 4 वाटर मॉलिक्यूल से। इधर भी चीनी का एक दाना क्या किया, 4 से बाइंड किया। 4 से बाइंड किया, तो जब 4 से मतलब एक 4 से बाइंड किया तो 4 हमने डाला, तो टोटल कितना, 16 बाइंड किए ना, 16 बाइंड। अरे पहले बटर था।
अब हमने क्या किया इसमें 16 को यूटिलाइज़ कर लिया। क्या किया 16 को यूटिलाइज़ कर लिया। अब हमारे पास बचा वाटर बचा है, 20 वाटर बचा है। लेकिन इधर वाटर भी बराबर ही है। 15 डाल दिया। जब 15 चीनी का डाल दिया है, तो वाटर को बाइंड कर लिया। 27 वाटर को कैच कर लिया, 27 वाटर को बाइंड करा लिया अपने साथ। जो पहले फ्री वाटर था वो क्या हुआ 27 वाटर को बाइंड करा लिया। तब 27 वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या किया चीनी के साथ बाइंड हो गया। 27 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया चीनी के साथ बाइंड हो गया। अब क्या हुआ टोटल फ्री तो अब मुझे एक बात बताओ इस कंडीशन में वाटर ए साइड ज्यादा है या वाटर बी? आप लोग बताओ अगर आपको समझ में हो। अब बताओ इस वाटर पहले वाटर बराबर था डाल दिया एक में सल्यूट कम डाला और एक तो वाटर अब ज्यादा है या इसमें ज्यादा है तो वाटर क्या हो जाएगा ए में ज्यादा है ना वाटर ए में ज्यादा है ना आपका क्या हो जाएगा 20 और बी में वाटर आपका जाएगा मतलब पहले वाटर ज्यादा था वाटर ज्यादा सिंपल है समझो पहले एक गिलास इधर देखो दो बॉटल दो बॉटल ले रहा हूँ एक बॉटल ये हो जाएगा दूसरा बॉटल ये हो जाएगा ना दो बॉटल है इसमें भी बराबर पानी डाल दें इसमें भी बराबर पानी डाल दें लेकिन इस पानी में क्या करें एक चम्मच नमक डाल दें और इस पानी में हम क्या करें 5 चम्मच नमक डाल दें ठीक है पानी बराबर रखें पहले क्या करें इसमें क्या करें एक चम्मच नमक डाल दें इसमें हम क्या करें 5 चम्मच नमक डाल दें 5 चम्मच नमक डालेंगे उसमें पानी कम हो जाएगा ध्यान रखिएगा जिसमें 5 चम्मच नमक डालेंगे उसमें कम हो जाएगा और जिसमें 1 चम्मच डालेंगे क्या हो जाएगा उसका ज्यादा हो जाएगा सही नहीं हो जाएगा सही बात है ना तो अब क्या हुआ है पानी ज्यादा कम है तो वाटर का मूवमेंट मुझे वाटर का मूवमेंट तो हायर हायर इधर हायर कंसेंट्रेशन जाएगा और लोअर कंसेंट्रेशन हायर इधर बन जाएगा लोअर क्या तो वाटर क्या होगा एज करेगा आपका हायर टू तो मतलब ए साइड से क्या होगा आपका ए साइड से क्या होगा आपका जब वाटर ए साइड से आपका बी क्या हुआ क्रिएट करेगा इधर भी तो भाई अगर इधर वाटर ज्यादा है इधर वाटर कम है इधर क्या करेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो क्या बोलेंगे बोलेंगे और जो प्रेशर बन रहा है तो क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक क्या बोलेंगे तो जो है ऑस्मोटिक ठीक है ये सारी बातें हैं यही क्या हो जाएगा हमारा ऑस्मोटिक तब जब किसी वाटर में आप क्या करोगे जब वाटर दो हमने वाटर ले लिया और ये जो दो वाटर कंटेनर है एक वाट दो हमने वाटर डाल दिया अब क्या किया एक में सल्यूट हमने डाल दिया दूसरे में क्या किया ज्यादा डाल दिया जिसमें सल्यूट कम डाले हैं वाटर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा जिसमें सल्यूट ज्यादा डाल दिए कम हो जाएगा तो कम डाले हुए तो वाटर क्या होगा उधर ज्यादा है इधर सल्यूट ज्यादा है इधर सल्यूट ज्यादा है तो वाटर क्या करे इधर से आप इधर जब इधर से इधर मूव करेगा तो बोलते हैं और इसी कंसंट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया इधर क्या हो जाएगा आपका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर पानी ज्यादा है इधर कम है पानी क्या होगा इधर मूव करेगा इसे क्या बोलते हैं इसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं सारी बात ना ये सारी चीजें हो गई ठीक है और देखो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल है ना क्योंकि आपका इसमें आपका कम है ये क्या हो जाएगा क्या वाटर पोटेंशियल क्या है ज्यादा है यहाँ पे क्या हो जाएगा सल्यूट तो वाटर ये बेसिक बातें हैं ये आपको जानना जरूरी है ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा ठीक है आपके एग्जाम पर इतना है अब देखो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या अंतर है और ऑस्मोसिस देखो सारा पीडीएफ में दे दूंगा ठीक है सारा पीडीएफ जो है आपका रहेगा ठीक एप्लीकेशन में मैंने डाल दिया है डाउनलोड कर लीजिएगा लीजिएगा देखो क्या है मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो ना सिंबल बनाया गया ना पानी का जो मूवमेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन क्या होगा लो में भी क्या होगा जो मूवमेंट का हाई कंसंट्रेशन इधर पानी ज्यादा होगा इधर है ना इधर क्या हो रहा है ओनली मालिक्यूल यहाँ पे मालिक्यूल क्या यूज करेंगे हम में गैस भी हो सकता है और कुछ और यहाँ पे क्या होगा सिर्फ के बाद क्या हो जाएगा ये सेमी परमेबल हो गए इसमें क्या हो जाएगा आपका
वो क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। सारी बातें हो गई हैं। यहाँ क्या है, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, इनको आपको जानना बहुत है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करने चलते हैं। बात करने चलते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होता है? पहली बात ये जानिए सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? पहले वाटर क्या था आपका प्योर था। पहले वाटर आपका प्योर था, उसके बाद आपने क्या डाल दिया उसमें चीनी डाल दिया। तो वाटर और चीनी क्या हो गए मिक्स हो वाटर और चीनी गए तो क्या हुआ? वही सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन क्या होता है? वाटर के साथ जिस चीज़ को मिलाओगे और वो क्या होता है जब वाटर में डिसॉल्व हो जाए, क्या होता है 3 तरीके से होता है। आप सुने होगा है आपका 3 तरीके से होता है। एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, एक आपने हाइपोटोनिक होगा और एक आपने नाम सुना होगा आइसोटोनिक। तो नहीं सुना? यही सब आगे आपको देगा ना, ये सब आपको काम देगा। एक हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक और क्या हो जाएगा है भाई? अरे नाम जाएगा आपका हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक हो जाएगा आइसोटोनिक। तरीके क्या होते हैं आपके? क्या हो जाएंगे आपके ये? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और क्या हो जाएगा आपका आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक मतलब क्या हो जाएगा? मोर सोल्यूट, मोर सोल्यूट। मोर सोल्यूट मतलब क्या हो जाएगा? पानी कम और क्या हो जाए? क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। पानी कम और सोल्यूट क्या हो जाए आपका? ज़्यादा हो जाए। पानी कम सोल्यूट क्या बोलते हैं? ऐसा समझो जैसे आपका क्या हो जाए? जैसे मान लो आप चीनी कम हो, चीनी ज़्यादा हो जाए या नमक ज़्यादा हो जाए, पानी कम हो जाए। ज़्यादा हो जाए, पानी कम हो जाए। हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक मतलब क्या हो जाएगा? लेस सोल्यूट। लेस सोल्यूट क्या हो जाएगा? मतलब चीनी क्या हो जाए? चीनी आपका क्या हो जाए? कम हो जाए और आपका जो है क्या हो जाए? कहने का मतलब मान लीजिए कोई कोई चाय है, चाय में क्या हो जाए? चीनी बहुत ज़्यादा हो जाए। चाय में चीनी क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर चाय में चीनी ज़्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक है। और चाय में क्या होगा? चीनी बहुत कम हो जाए। चाय में चीनी क्या हो जाए? बहुत कम हो जाए। पानी ज़्यादा हो जाए, चाय बन जाए, तो क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटोनिक। और दोनों अगर बराबर हो जाए तो उसे आइसोटोनिक। ऑलरेडी दिया हुआ है, एक बार क्या करिए वाली बात हो जाएगी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस पता ही दिया है। वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन क्या होता है आपका? लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर का जाएगा आपका हायर कंसंट्रेशन, क्या हो जाएगा आपका? लोअर कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। देखो ये मान लो ना, प्लांट की सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें तो बाहर क्या हो जाएगा? प्लांट के बाहर क्या हो जाएगा आपका? तो क्या हो जाएगा आपका? ये जाएगी सेल वॉल, क्या हो जाएगी? वाली जो क्या हो जाएगी? ये आपकी प्लाज्मा जाएगी। ये सेल वॉल और ये आपका प्लाज्मा। अब देखो यहाँ 70% क्या हो जाए आपका? सल्यूट हो जाए। 70% वाटर हो जाए। सेल के अंदर सेल के अंदर है। अब बताओ ये हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक? ये हाइपरटोनिक है हाइपो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा ना? ये क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा ना? हाइपोटोनिक। अब वाटर जिधर ज़्यादा होगा वो क्या होगा आपका? हाइपोटोनिक। अब क्या हुआ इसको सेल को हम पूरा आपका जो सेल है डाला हमने बराबर भर वाटर भर भर के क्या डाल दिया इसमें? वाटर भर के इसमें क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। जब भर वाटर में क्या डाला है? अब क्या कर दिया है? अब उल्टा कर दिया, हाइपरटोनिक बना दिया। क्या बना दिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब इधर क्या कर दिया? इधर 70% सॉल्यूट डाल दिया और 30% वाटर। तब वाटर कम कर दिया, सॉल्यूट ज्यादा डाल दिया। अगर वाटर कम कर दिया और सॉल्यूट ज्यादा डाल दिया तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना? जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया ना, वाटर पोटेंशियल क्या होगा? जितना वाटर में सॉल्यूट डालते जाओगे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? उतना ही आ जाएगा ना। वाटर में डालते जाओगे क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल क्या हुआ आपका? 30% आपने वाटर डाल दिया और 70% आपने क्या डाल दिया है आपका? यहाँ डाल दिया। ये क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक।
ये हाइपोटोनिक, इधर क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक। अब बात मुझे बताओ, इधर वाटर कम हो गया, इधर वाटर ज्यादा है ना, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर ज्यादा है, इधर क्या हो जाएगा वाटर कम है। जब इधर वाटर ज्यादा है, इधर वाटर कम है, इधर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इधर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। इधर वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, इधर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, अंदर से बाहर होगा ना, वाटर जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अंदर से आपका बाहर होगा ना, तो वाटर आपका अंदर क्या होगा, आपका बाहर साइड मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे करें, इससे हम बोलते हैं पास्मोसिस, क्या बोलते हैं पास्मोसिस। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या हो जाएगा भाई, ये आपका प्लाज्मा ही है ना, ये क्या हो जाएगा आपका भाई, इधर का वाटर जो है क्या हो जाएगा आपका बाहर का वाटर बाहर आने लगेगा, तो ये जो आपकी सेल है ये क्या कर जाएगी ना, क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, करेगी नहीं करेगी। तो सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। भाई सेल के अंदर वाला जब, सेल के अंदर वाला जो वाटर है, जब आप उसको आप निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगी, जो आपकी जब आपकी सेल आपकी श्रिंक हो जाएगी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मो प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होगा ना, मुझे लगता है डाउट यहाँ पर नहीं है, बात ना, देखो वही बात लिखा गया है ना, यहाँ पे क्या हुआ है। अब क्या करो आप, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल दो। अब क्या करो, अभी क्या करो, अब ये प्लाज्मो सेल हो जाए, ये क्या हो जाए, प्लाज्मोलाइट सेल हो जाए ना, प्लाज्मोलाइट सेल हो जाए। प्लाज्मोलाइट सेल मतलब क्या हो जाएगा, सेल के अंदर जो वाटर है वो क्या बिल्कुल कम हो गया है ना, सेल के अंदर जो वाटर है वो हो गया बिल्कुल है। सेल क्या हो गया है आपका, श्रिंक हो गया है। जब आपका सेल है लाइट सेल हो गया है, क्या हो गया आपका, प्लाज्मोलाइट सेल हो गया है। अब क्या करें, इसमें हाइपोटोनिक डाल दें। हाइपोटोनिक मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें वाटर ज्यादा हो। अब इसको हम किसमें डाल दें, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक मतलब क्या हो जाएगा, आपका वाटर ज्यादा हो। हाइपर मतलब वाटर कम, और हाइपोटोनिक मतलब हाइपोटोनिक डाल दें। हाइपोटोनिक मतलब इसमें वाटर ज्यादा हो, क्या इसमें वाटर डाल दिया ना, वाटर ज्यादा, इधर वाटर कम है, ज्यादा है, वाटर कम, जब इधर वाटर कम, वाटर ज्यादा, इधर वाटर क्या होगा, वाटर क्या होगा आपका अंदर जाएगा। जब ये वाटर जाएगा, इसको ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बात ना, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, अब यहाँ पे हमने डाल दिया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक क्या हो जाएगा, वाटर ज्यादा हो गया, और ये प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा, इंटू जाएगा, तो वाटर है वो क्या होगा, बाहर से क्या हो जाएगा, बाहर से आप क्या हो जाएगा हमारा, बात ना, क्या हो जाएगा हमारा ये हाइपोटोनिक। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, डाउट ना, आसान है। तो डायग्राम वगैरह बना है, तो इसलिए बातें यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो आपका कंप्लीट टाइप ऑफ सोल्यूशन हो गया, ये बात आपको क्लियर हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग और बात करने चले, और बात करने चले हैं इंटरफेस बारे में, बात करने चले, ऑस्मोसिस पढ़ लिया है ना, ऑस्मोसिस तमाम। अब हम लोग बात करेंगे, आप बताओ मुझे, क्या बिना टर्गर प्रेशर, बिना टर्गर प्रेशर के जो वाटर है तो आपका मूव करेगा क्या, तो आपको बिना टर्गर प्रेशर के जो क्या होगा आपका मूव, ये बात तो आप। अब क्या होता है टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आप यहाँ पे जानते हैं, आप जो है टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर, दो इंपॉर्टेंट बात है, प्रेशर और वाल प्रेशर। मान लीजिए अब टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, अब क्या हो जाए, ये मान लो हमारी एक सेल, टर्गर प्रेशर, चाहे हम टर्गर प्रेशर बोल दें, या इसी हम लोग, टर्गर प्रेशर में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, टर्गर प्रेशर ये हमारी क्या हो जाएगी, सेल वॉल, वो सेल है, क्या हो जाए सेल वॉल, और ये क्या हो जाएगा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉल, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ध्यान रखिएगा, जैसे है ना कि जब प्लांट में या कोई सेल में वाटर बढ़ेगा, कोई सेल में
वाटर क्या हो जाए बढ़ेगा। जब किसी सेल में क्या हो जाए वाटर का कंसेंट्रेशन, जैसे मान लीजिए कोई किस्में पहले सूखी है ना, किस्में क्या है बिल्कुल, अब उस किस्में क्या किया आपने पानी, अब किस्में आपने पानी डाल दिया, तो अब क्या होगा धीरे जाएगा ना, जब पानी उसके अंदर जाएगा तो वो क्या होगा फैलेगा ना, बाल है जो जो आपकी मेम्ब्रेन है उस क्या होगा एक प्रेशर बनेगा, वो क्या होगा बाहर की साइड फैलेगा, फैलेगा नहीं बाहर की साइड क्या होगा आपका, जब वो बाहर की साइड आपका फैलेगा तो एक प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, भाई ये क्या हो गया बाहर साइड फैल रहा है। अब देखो अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं क्या होता है, बात करते हैं और इसके जाएगा इसके ऊपर आपका ये सेल हो जाएगा आपकी अब क्या करो इसमें आप वाटर डाल दो ना, आप ढेर सारा वाटर आप वाटर डालोगे, जरूरत है उतना डाल दो ना, ज़्यादा वाटर डालो, जरूरत है उससे ज़्यादा वाटर डालो। जब वाटर ज़्यादा पड़ेगा, क्या होगा प्रेशर से आपका प्रेशर बनेगा, तो किस साइड बन रहा है, क्या बनेगा सेल वॉल आपका बन अंदर है, तो क्या बोलते हैं टर्गर प्रेशर, क्या बोलते हैं तो टर्गर प्रेशर। तो आप बताओ मुझे जो स्टोमा की ओपनिंग होती है और स्टोमा ओपनिंग और क्लोजिंग का टर्गर प्रेशर नहीं होता, तो बताएं। तो हम लोग बात कर रहे थे बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे टारगर प्रेशर के बारे में ना, के बारे में बात कर रहे थे टारगर प्रेशर के बारे में। तो टारगर प्रेशर के बारे में हम लोग ये कह रहे थे जो वाटर होता है ये क्या हो जाएगा इसका मूवमेंट होगा ना, है तो यही कह रहे थे ना इधर जो आपका वाटर होगा जो अंदर साइड वाटर होगा ये क्या करेगा वाटर का जो प्रेशर है वो बाहर तरफ, वाटर का प्रेशर बाहर तरफ, और इधर क्या होगा इसमें जब ये वाल है ना, ये वाल फिर अपने आप को बचाने का प्रयास करेगी ना, ये वाल अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, सर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो सर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है, वाल है ये क्या करेगा ये अपने आप को फैलने से रोकेगी, अपने आप को फैलने से रोकेगी, इस वाल का प्रेशर अंदर साइड, वाल का प्रेशर हो जाएगा अंदर, तो हमारी सेल वाल होती है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, टारगर प्रेशर बहुत, टारगर प्रेशर बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है टारगर प्रेशर बात को कहा कि क्या हो जाए सेल पे क्या हो जाए आपकी एक सेल वाल हो जाए, वाल हो जाए प्लांट सेल है, क्या हो जाए आपका ये प्लांट सेल। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं टारगर प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर क्या होता है ना, टारगर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपसे कहा कि अगर क्या हो जाए यहाँ पे क्या हो जाए वाटर क्या, जब वाटर आप बहुत बहुत तो ये वाटर जब ज्यादा भर जाएगा वाटर क्या होगा एक प्रेशर, जब इसमें एक प्रेशर देगा तो बाहर साइड प्रेशर, और फिर ये वाल है ना जो सेल वाल है अपने साइड दबाएगी, ये अपने अंदर साइड नहीं दबाएगी, सेल क्या हो जाएगी फट जाएगी। अगर ये सेल वाल का काम क्या होता है प्रोटेक्शन काम होता है ना, सेल वाल का काम क्या होता है प्रोटेक्शन काम होता है, अगर सेल वाल भी बाहर भागेगी, अगर सेल वाल भी बाहर भागेगी तो सेल तो फट जाएगी ना, जाएगी क्या हुआ यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जो बाहर, जब बाहर तरफ आपका आए पॉजिटिव, इसे डिनोट करेंगे पॉजिटिव से, बाहर तरफ है पॉजिटिव से, और आप देखो ये क्या हो रहा है आपका अंदर साइड हो रहा है, ये आपका ये आपका एक पास में आया ना, ये क्या हो जाएगा आपका टारगर प्रेशर, क्लियर है ना टारगर प्रेशर।
अभी इसकी हम थ्योरी अभी आपको लिखवाएँगे। अभी इसकी हम आप लोगों को ये वाली चीज़ तो मैंने कल बताया ही था। आपको कल बताया था ना? तो अभी जो बताया था उसी का है ना? क्या है आपका? ये वो सेल हुआ है ना? ये वो सेल है जो श्रिंक हुआ है मतलब का जो आपका सेल है जो साइटोप्लाज़्म है उसका है ना? तो जो साइटोप्लाज़्म है वो ड्राई हो गया है। ड्राई मतलब बिल्कुल कम हो गया है ना? इसमें पानी बहुत अब इसको हमने क्या किया हाइपोटोनिक डाला। किसमें डाला? हाइपोटोनिक। मान लो किस पे है, क्या करो आप वाटर में डाल दो। आप वाटर में डाल दो। क्या हुआ? सब बात ये आ जाएगा। जैसे पानी मारेगा ना मारेगा। जब पानी आपका इसमें तो देखो पहले जब ड्राई हो गया था, अब ये क्या हो गया है आपका? ये क्या हो गया है आपका? ये जो है आपकी नॉर्मल कंडीशन में आ गई। लेकिन क्या करो इसमें थोड़ा-सा और हाइपोटोनिक डाल दो। क्या करो और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल दो। तब लगातार आप पानी सप्लाई करते जाओ। लगातार आप पानी जब लगातार आप पानी सप्लाई करोगे, तो ट्रेन है किधर करेगी? चलो वाल तरफ चलो वाल की तरफ मूव करेगी। चलो वाल तरफ एक प्रेशर डालेगी ना, चलो वाल तरफ एक प्रेशर डालेगी। देखो पहले यहाँ पर थी, ये क्या हुआ बिल्कुल वाल तरफ बिल्कुल वॉल तरफ एक प्रेशर डाल रही है ना, क्या डाल रही है? एक प्रेशर डाल रही है, क्या बोलते हैं? होपफुली आपको ये टारगेट प्रेशर आ गया होगा ना? लगता है टारगेट प्रेशर के बारे में कोई तो मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे कह रहा था, जब टारगेट बाहर तरफ मूव करेगा, टारगेट प्रेशर प्रेशर डालेगा, तो वॉल प्रेशर की तरफ से वॉल है ये क्या करेगा? खुद को बचाने का प्रयास करेगी ना, तो वॉल है ये क्या करेगी? जब क्या होगा? वॉल प्रेशर अंदर साइड लगेगा और टारगेट प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? बाहर साइड लगेगा। तो टारगेट प्रेशर को हम लोग डब्ल्यूपी माइनस डब्ल्यूपी माइनस टारगेट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा? वॉल प्रेशर डब्ल्यूपी जाएगा वॉल प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर तो वॉल प्रेशर मतलब क्या होता है? वॉल प्रेशर माइनस मतलब अंदर तरफ लगा रहा है ना? वॉल प्रेशर है का जो प्रेशर है वो अंदर तरफ लग रहा है। तो वॉल प्रेशर जो है अंदर का है और टारगेट प्रेशर क्या हो रहा है आपका? बाहर तरफ से। इसे हम क्या करेंगे? माइनस का एक क्वेश्चन आता है इसकी बार होती है उसको हम लोग बार बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक में क्या होता है? 1 बार बराबर अप्रॉक्स 1 एमपी क्या होता है? 1 एमपी ना? ये कभी पूछता है जैसे और एग्जाम में पूछ आईआईएम तो नहीं पूछेगा लेकिन जैसे आप डीबीटी जेआरएफ आप दोगे या फिर आप जो है आईसीएमआर जेआरएफ दोगे या फिर आप आईसीआर जेआरएफ दोगे तो होता है कि वो आपका टारगेट प्रेशर होता है ना? या फिर जो लोग टीजी का होता है ये बात है ना? ये देखो ये बात वही हो गई ना? अच्छा देखो ध्यान दीजिएगा तो क्या हो रहा है? ये हमारी प्लाज्मोलाइट सेल थी, तो हमारी ये प्लाज्मोलाइट सेल थी, ये जो प्लाज्मोलाइट सेल थी, हाइपोटोनिक डाला, वाटर डाला, इंडो ऑस्मोसिस डाला, ये क्या हुआ आपका नॉर्मल हो गया। वाटर इसके अंदर जा रहा है ना, वाटर क्या हो रहा है इसके अंदर जा रहा है, हाइड्रो क्या बोलते हैं? हाइड्रो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इसकी वजह से क्या हो रहा है? तो आपकी ये मेम्ब्रेन है वो फैल है और एक्सपेक्ट बात ही नहीं, बात है ना? ये वाली बात होगी ठीक। ये बात मैंने आपको क्या है? तो देखो ये जो आपका है ना, इसका जो एनवायरनमेंट होना कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई सिस्टम भाई सेल मेम्ब्रेन क्या होगी चारों तरफ से बाउंड होनी चाहिए। अब पता चला इसमें होल्ड कर दो ना, होल्ड कर दो। होल कर दोगे तो क्या टारगेट प्रेशर बन पाएगा क्या? अगर अगर आप क्या करो होल कर दो, क्या टारगेट प्रेशर आपका ये क्या होना चाहिए आपका क्लोज़ सिस्टम ये होना चाहिए क्लोज़ सिस्टम बात नहीं अब ध्यान रखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्या लें पत्ती लें, क्या ले लें हम? इसके अंदर क्या है? इसको हम नापते कैसे? माइक्रो क्या हो जाएगा? इसको हम नापते कैसे? माइक्रो नापते हैं, ठीक है? इसको जब मापते हैं, भाई ये टारगेट प्रेशर कम है या ज़्यादा है ना? टारगेट प्रेशर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इसको हम नापते फिर किससे करते हैं? तो माइक्रो क्या हो जाएगा? माइक्रो मैनोमीटर, ठीक है? इससे क्या नापते हैं, ठीक है? क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया फिर? क्या हो गया? है इसलिए क्या हो जाएँगी? बहुत सारी
अब देखो एंड सपोर्ट टू द टॉप। क्या हुआ एक बात देखो, प्रेशर बढ़ेगा ना, अगर इस लिप पे टारगेट प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये लिप होगी ना, क्या होगी, स्ट्रेच होगी ना। अपना आपने देखा होगा ना, बहुत सारे प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, वाटर भरा होता है ना, बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं उसके अंदर, क्या हुआ, जब उसमें वाटर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा ना। जब वाटर कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका ड्राई हो जाएगा। जब वाटर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होगी ना। प्लांट, ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं, प्लांट क्या हुआ, जब पानी आता है तो क्या होता है, ड्राई। जब पानी मिलता है तो क्या होते हैं आपके, लगता है टारगेट आ गया होगा, टारगेट प्रेशर और वाल प्रेशर। वाल प्रेशर क्या होगा, फ्लेक्सिबल। देखो टारगेट प्रेशर क्या है, टारगेट सॉफ्ट, सॉफ्ट टिश्यू रखिएगा। जो टारगेट प्रेशर होता है वो सॉफ्ट टिश्यू की बात करते हैं। ताजा मेम्ब्रेन को एक्सपेंड करा रहा है ना, करवा रहा है, ताजा मेम्ब्रेन एक्सपेंड करवा रहा है। तो आपका ये क्या होता है ना, वाल प्रेशर होता है, ये क्या होता है, रिजिड होता है ना। क्या होगा, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। क्या, अगर रिजिड नहीं होगा तो फट जाएगी ना। वाल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कम वाल होती है, क्या होती है, हार्ड होती है। तो रिजिड क्या होगा, फट जाएगी, फट जाए, फटने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इक्वल ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन द डायरेक्शन। वाल क्या होता है, वाल प्रेशर किस, तो आपका टारगेट प्रेशर है उसके अपोजिट होता है ना। वाल प्रेशर होता है, वाल प्रेशर, वाल प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाएगा, टारगेट प्रेशर के अपोजिट में बनता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो वाल प्रेशर ब्रस्टिंग ऑफ सेल, वाल प्रेशर क्या है, सेल को ब्रश होने से बचाता है ना। वाल प्रेशर सेल को ब्रश होने से बचाता है, मतलब फटने से बचाता है कि नहीं। अगर अगर मान लो टारगेट प्रेशर साइड लग रहा है और वाल प्रेशर भी उस साइड लगी, क्या हो जाएगा, सेल है वो क्या हो जाएगी, आपकी फट जाएगी ना। तो वाल प्रेशर जो करता है, टारगेट प्रेशर की वजह से जो प्रेशर बन रहा है उससे क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब सेल प्रोटेक्ट कर रहा है। आपका जो है आपसे करंट, टारगेट प्रेशर क्या होता है, बराबर माइनस वाल प्रेशर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। टारगेट प्रेशर अप करेगा तो वाल प्रेशर का है वो क्या हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट, डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट। सही बात ना। बहुत स्पीड आ रहा हूँ, बहुत स्पीड करनी तो प्रॉपर टाइम पे खत्म, आती नहीं। तो बहुत स्पीड भी नहीं है, इतनी स्पीड तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गया है ना। अब हम लोग पढ़ने चले आस्मोटिक। आस्मोटिक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब है, तो सारे टर्म आपको याद ही करने पड़ेंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे, बस एक बार आप समझ लें, पूरा डायग्राम पेस्ट है ना। देखो इसको क्या होता है, थ्योरी पेस्ट पढ़ते हैं लोग, जनरली क्या होता है लोग, तो डायग्राम के साथ पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट को, डायग्राम को अगर रिवाइज क्या हो जाएगी। तो पढ़ने चल रहे हैं किसके बारे में, पढ़ने चल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को आई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक। और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब कैसे हम ऑस्मोटिक, अब ऑस्मोटिक मैंने क्या बोला आपको, ऑस्मोटिक बताया ना। ऑस्मोटिक मैंने क्या बताया, तो वाटर का मूवमेंट तो हायर कंसंट्रेशन, मैंने बताया, तो वाटर का होता है तो हायर कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, लोअर, तो हायर तो लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, वही उस रिलेटेड, तो रिलेटेड हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक। अब देखो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा, पहले समझ लीजिए फिर लिखवा, आपको लिख के मैं भेज दूंगा, आप लोग क्या करिएगा, भेज दिन से एप्लीकेशन पे अपलोड मार दूंगा। देखो मान लीजिए ये बना लिया, इस मीडियम प्योर वाटर डाल दिया, प्योर, एक हमने एक मीडियम बनाया, इस मीडियम में हमने क्या किया, प्योर वाटर डाल दिया ना, प्योर वाटर डाला, डाला प्योर, ठीक है।
और उसके बाद हमने क्या किया, प्योर वाटर डाला मतलब इसका क्या हो जाएगा, वाटर प्रोडक्ट, वाटर वाटर क्या हो जाएगा आपका बात ना, तो वाटर पोटेंशियल। अब क्या किया, ले लिया, फ्लास्क ले लिया। एक हमने क्या किया, फ्लास्क क्या लिया, फ्लास्क लिया, ठीक है। एक फ्लास्क ले लिया और फ्लास्क में हमने परमेबल मेम्ब्रेन बना दिया। फ्लास्क हमने एक एक फ्लास्क के अंदर साइड बाइंड क्या हमने परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या हो जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो जाएगा, जब वाटर क्या हो जाए अंदर जा सके, जब वाटर बाहर मतलब इससे अंदर आ सके या इससे क्या हो जाए अंदर जा सके, मतलब ये जो आपकी सेमी पर, देखो ये सेमी पर। अब क्या किया, इस फ्लास्क में भी क्या किया, कुछ सोल्यूशन फ्लास्क में भी क्या किया, सोल्यूशन बना लिया है। जब इस फ्लास्क में हमारा ये वाला जो है, आप यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक मीडियम, ये जो मीडियम इसमें हमने प्योर वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया, डाल दिया यहाँ वाटर डाल दिया, इसका आएगा ना, वाटर हो जाएगा आपका प्योर। तब वाटर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, वाटर जो क्या हो जाएगा आपका, ये बात नहीं, वाटर प्रोडक्ट क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, हमने बाहर से क्या लिया, डाल दिया, ठीक। और इस बीकर में क्या किया हम, सेमी पर, सेमी पर, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा आपका, सेमी पर, सेमी पर। अब क्या हुआ, बीकर लिया है, कोई ना कोई है यहाँ, वाटर था और ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, वाटर तो है, सुपर डाल दिया, तो मतलब क्या हुआ, आपका एक शुगर डाल दिया, क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। तो एक स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि अब इसको क्या किया, इसे डिजोल्व कर दिया, क्या किया, तब जो आपका ऐसे समझो ये पहले से लिया था, क्या उसको, तो अब भाई इसमें ज्यादा वाटर, इसमें कम वाटर, ये सोल्यूशन बनता है, ये क्या बन गया है आपका, बन गया है, इसमें वाटर तो कम है, इस वाटर कम है ना, वाटर क्या है, कम है, सही बात है नहीं, वाटर ज्यादा है, इसमें वाटर कम है, तो वाटर ज्यादा। आप बताइए, ये तो हमारा प्योर वाटर है ना, वाटर है, प्योर वाटर है, वाटर जो तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें वाटर जाएगा, आपका कम हो जाएगा, कम होगा नहीं होगा, वाटर में जो कम हो जाएगा। अब क्या करो, अब सिंपल सी बात, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये वाला जो वाटर है भाई, है ना, वाटर की है, हर वाटर ज्यादा होता है उधर देखा, जिधर वाटर ज्यादा होता है, वाटर उधर कम होता है ना, वाटर उधर जिधर वाटर है, तो वाटर कम किधर है, इधर है ना, जब वाटर कम इधर है, सेमी पर ये वाटर क्या होगा, ये वाटर जो है साइड मूव करेगा, मतलब अगर ये मूव करेगा और ये चाहिए, जब ये वाटर इधर से इधर जाएगा, तो वाटर से बढ़ता चला जाएगा, भाई जब नीचे से वाटर ऊपर आ रहा है, जब वाटर इधर से आ रहा है, सेमी पर अभी से बात में वाटर बढ़ेगा बढ़ेगा, बात ना, इसमें क्या हो जाएगा, वाटर बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तब इधर क्या हो जाएगा, आपका वाटर बढ़ेगा, इधर वाटर कम था, इधर वाटर ज्यादा, वाटर क्या होगा आपका, जिधर ज्यादा होगा उधर मूव करेगा, जिधर वाटर उधर करेगा, जिधर वाटर ज्यादा होगा उधर, सही बात ना,
ये क्या होगा, आप ऐसे करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे करता जाएगा। अब क्या हो जाए, अब ध्यान रखना क्या है, अब यहाँ पे अगर काम करें, तो हम यहाँ पे पढ़ने लगे, काम करें, काम ये टाइप का बनाते हैं, क्या करें, कोई क्या करें, यहीं लगा दें, यहाँ और मतलब टाइप है, मतलब रोकने वाला, क्या हो जाए, रोकने वाला। अब क्या हुआ, इसको ऊपर से डाल दें, क्या करें, हम इसको ऊपर से डाल दें, ऊपर से डाल दें, किस पे, इस पास में डाल दें, पास में डाल दें, और इधर तो वाटर इधर करने का प्रयास, इधर से क्या बाहर, ये प्रेशर ऊपर तरफ लगा रहा है ना, प्रेशर क्या ऊपर तरफ लगा रहा है, और ये क्या ऊपर से नीचे तरफ लगा रहा है कि नहीं, ये इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, यहाँ पे प्रेशर बन रहा है ना, नीचे ऊपर तरफ क्या हो रहा है, प्रेशर बन रहा है, अगर ये ऊपर जाता तो प्रेशर ना बनता, ये वाटर ऊपर, प्रेशर बनता क्या नहीं बनता ना, वाटर क्या ऊपर चला जाता, जब वाटर ऊपर चला जाता है तो आपका क्या होता है, प्रेशर, जब प्रेशर आपका यहाँ बनता है तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन क्यों डाल दिया ना, साइड को रोक दिया, और फिर लेकिन वाटर क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है, जब यहाँ से वाटर ऊपर बनेगा, प्रेशर बनेगा ना, यही जो प्रेशर बन रहा है बोलते हैं आसमो, बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, क्या यहाँ जनरली क्या होता है, जनरली वाटर डाले, ये क्या हो रहा है आपका जो वाटर है, ये क्या हो रहा है आपका आ रहा है, लेकिन अगर इसमें क्या करें, यहाँ पे देखो डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो, क्या प्रयास कर रहा है ना, वाटर जो है, वाटर जो है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, ये वाटर क्या हो रहा है, ये वाटर जो है, ये वाटर जो है हो रहा है नीचे ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, ये वाटर नीचे, ये वाटर नीचे से क्या हो रहा है आपका ऊपर जाने का, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका एक, यहाँ पे है, इसे हम लोग आसमोटिक, आसमोटिक होपफुली आ गया होगा ना, और ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक के हो, इस बार-बार बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, पर्सनली ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसे, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, आपके कंसंट्रेशन का ऑस्मोटिक आता होगा, और वाटर जो है, और वाटर करेगा जितना होगा, और वाटर क्या वाटर कम होगा, क्या होगा उधर का, तो वाटर तो उधर का solution कम होगा, है ना? ये तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उधर मूव करेगा जिधर क्या होगा आपका solution ज्यादा होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, है? तो ये बात हो गई ऑस्मोटिक के, आपका जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत, ठीक है? यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है, ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक टेस्टी, ऑस्मोटिक होता है सी, टेस्टी मतलब होता है सी, मतलब होता है मतलब कांस्टेंट, आपसे कहा जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका जो ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक हमारे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऑस्मोटिक हमारा होपफुली बात आपको सी बात है, बता रहे एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट है तो आपके लिए वाली प्रेशर
तो भाई जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है आपने, वैसे आपका डिफ्यूजन आएगा। अच्छा देखो डिफ्यूजन प्रेशर एक चीज़ हमें बड़ा इम्पोर्टेंट क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर क्या बोलते हैं? प्रेशर डिफिशिएंट डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या हो जाएगा, है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको दिया था ये दो पहले, सबसे पहले मेयर ने, बाद में किसने दिया? डिफ्यूजन प्रेशर बराबर मूवमेंट स्पीड, प्रेशर बराबर प्रेशर डिफिशिएंट। थोड़ा सा हम लोग इसको क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं ना। तो भी हम लोग क्या करेंगे, डाई और अच्छे से कैसे समझेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझने चल रहे हैं, क्या समझने चल रहे हैं, डीपी का डिफिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम और इसका भी हम लोग थ्योरी भी लिखेंगे, डिफिशन प्रेशर डिफिसिट ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा पढ़ने से पहले कुछ चीज पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल लेके समझो, एक एग्जाम्पल लेके समझो। बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। मान लो एक हम सेमी पर ऐसा समझो, पर पूछे, अगर आपको एक बात कहूँ, बात ये कहूँ आपसे, मान लीजिए हमने क्या बना लिया, अब आप मुझे बताओ, इधर मान लीजिए कार, हम क्या कार वाटर मालिक्यूल, इधर हम क्या करें, ले लें, और इधर वाटर मालिक्यूल क्या हो जाए, एक वाटर मालिक्यूल ले लें और इधर वाटर मालिक्यूल, स्वाभाविक सी बात, इधर वाला वाटर वाला जो वाटर है क्या होगी, क्या होगी आप, अगर क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए, इधर 1000 वाटर हो जाए, क्या हो जाए आपका 100 वाटर हो जाए, तब भी वाटर इधर से इधर जाएगा, वाटर इधर से इधर जाएगा, लेकिन इस स्पीड है उतनी रहेगी वाटर। भाई पहले बिल्कुल वाटर नहीं था, पहले बिल्कुल वाटर नहीं था, तो ये वाटर क्या इधर से क्या, ये वाटर क्या करेगा इधर से, लेकिन क्या हो जाए कि अगर इधर 100 वाटर कर तो तब भी वाटर इधर जाएगा, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर कंसंट्रेशन जाएगा ना, तब भी वाटर जाएगा, लेकिन कंपेरिजन में इसके अगले वाले में क्या कर दो, हर वाटर आपका, और आप मान लो वाटर इधर है, उसका वाटर इधर से इधर जाएगा, लेकिन इस क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, वाटर कम जाएगी। अब क्या कर दो, 1000 वाटर आप इधर, तब भी वाटर इधर जाएगा, लेकिन स्पीड हो जा रही है, लगातार कम होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है ना, सही बात ना? तो है, इसकी बताओगे ना, जाएगा, अगर इधर 1000 वाटर, वाटर तो बराबर ही है, लेकिन वाटर का आप जब इधर आ रहे हो तो हो रही है, क्या हो रही है, इस जा रही है, सही बात नहीं? तो नेचुरल सी बात है, अपना समझ आ रहा है ना, ये नेचुरल सी बात है, इधर वाटर ज़्यादा होगा और इधर कम होगा, तो ये एक डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये तो वाटर है और इधर थोड़ी स्पीड, इधर थोड़ी और कम होगी, थोड़ी और कम होगी, और अगर क्या करो, इधर आप 1000, आप 1000, 1000 कर, जाएगा ही नहीं ना, जाएगा ही नहीं, दोनों बराबर हो गए हैं, दोनों बराबर हो गए हैं तो जाएगा ही नहीं ना, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, जाएगा ही नहीं, क्या स्पीड, सही बात नहीं? तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डीपी, अभी डीपी से और पढ़ते हैं, ठीक? पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, अब क्या हो गया है, इससे हमने सीखा क्या? हाँ? क्या हो रहा है, इसे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं, यही हमारा डीपी, तो डिफ्यूजन प्रेशर, मूवमेंट स्पीड, सब कह रहे हैं कि देखो इधर से जो वाटर मूव कर रहा है, मान लो 1000 था, तो
मतलब 10,000 10,000 1000 जो भी ले लो, देखो इधर वाटर 0 है, इधर 10,000 है। ये क्या हुआ इसकी ज़्यादा है, क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा है। इधर क्या हो जाएगा इसकी स्पीड थोड़ा-सा स्लो हो गई क्योंकि स्लो हो गया। इधर क्या होगा थोड़ा और बढ़ा दिए, इसकी और कम हो गया। इधर क्या हो गया इसकी स्पीड और कम हो गई। लगातार कम होती जा रही है ना, जा रही है। तब क्या हो रहा है, लगातार कम होती जा रही है। कैसे कम होती जा रही है? क्योंकि इस और इसके बीच कम है, 0 है ना, डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है ना, वो क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा है। थोड़ा-सा कम हुआ है ना क्योंकि 100 मॉलिक्यूल आ गया और कम हो बिल्कुल कम हो गया है ना। तो जैसे-जैसे कंसंट्रेशन का डिफरेंस कम होता जा रहा है मतलब जैसे-जैसे मतलब इधर एक 10,000 है, इधर 9,000 है। जैसे-जैसे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बिल्कुल कम होता जा रहा है। जो वाटर का जो मूव आ रही है ना, डिफ्यूजन प्रेशर प्रेशर भाई इधर से इधर वाटर जा रहा है तो प्रेशर है, इधर वाटर जो है इधर से वाटर इधर कर रहा है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। जब इधर इधर ये 10,000 वाटर है, इधर 0 वाटर है। इधर वाटर जब इधर जाएगा तो स्वाभाविक सी बात इधर प्रेशर भी क्या होगा प्रेशर भी लगाएगा। क्या बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेशर क्या होगा? अब जब यहाँ अब प्रेशर भी तो हमारा कम होता जा रहा है ना, प्रेशर भी तो कम होता जा रहा है। भाई देखो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा। भले प्रेशर है, लेकिन बिल्कुल कम हो गया है ना, इसके कंपैरिज़न में इसका जो प्रेशर है बहुत कम हो गया है ना, बहुत कम हो गया है। तो बहुत तो डी तब डिफ्यूजन प्रेशर, तब क्या हो जाएगा डिफ्यूजन और स्पीड है, लगातार कम होती जा रही है ना, जो प्रेशर है वो लगातार कम होता जा रहा है। यही क्या हो जाएगा हमारा डीपी हो जाएगा। क्या है ना, करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर ये पर होता है मूवमेंट स्पीड कितना क्या हो जाएगी उतनी ज़्यादा होगी। क्या होगा स्पीड क्या होगी उतना ज़्यादा स्पीड क्या हो रहा है तो आपका इधर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बिल्कुल कम हो गया है ना जो कंसंट्रेशन है वो तो जो आपकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगा फिर बहुत तो गया हाई डीपी आ गया है कि मतलब जो डिफ्यूजन का जो रेट है जो डिफ्यूजन का रेट है कंसंट्रेशन बढ़ा वजह से कम होता जा रहा है ना डिफ्यूजन का जो रेट है कंसंट्रेशन जितना बढ़ता जा रहा है रेट है वो आ गया है ना ये बात आपको यहाँ पे क्या होगा प्योर वाटर होगा प्योर वाटर है अगर ये प्योर वाटर है तो वापिस से बात इधर क्या है कोई सोल्यूशन है अगर ये प्योर वाटर है तो ठीक है ना प्योर वाटर है तो क्या होगा स्पीड में अब क्या करो इसमें डाल दो वाटर कर दो प्योर वाटर था अभी क्या होगा आप लेकिन अब 10% सोल्यूशन डाल दो ये ज्यादा स्पीड कम स्पीड करेगा ना इसके कंपेरिजन में कम हो गया है ना इधर वाटर कम हो गया जब वाटर कम हो गया तो इधर 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 सॉल्यूट और बढ़ा दिए इधर सॉल्यूट और बढ़ा दिया और कम हो गया जब वाटर और कम हो गया तो वाटर जितना कम होता जा रहा है जाएगा उतना ही जाएगा ना क्या हो जाएगा उतना ही है कि क्या बढ़ाओगे वाटर का जो फ्री वाटर का मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा उतना ही कम होगा ध्यान रखिएगा तब स्वाभाविक सी बात है ये वाटर ज्यादा मूव करेगा है ना अब इसमें सोल्यूशन थोड़ा सा आपने बढ़ाया कंपैरिजन में इसके कंपैरिजन में ये वाटर क्या करेगा थोड़ा-सा कम जब इसमें थोड़ा सॉल्यूशन और बढ़ा दिया, तो ये दोनों कंपैरिजन में क्या करेगा ये और कम मूव करेगा। यही सिंपल है याद रखिए कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन जितना बढ़ाते जाओगे मतलब सॉल्वेंट जाओगे, वाटर उतना क्या होगा कम होता जाएगा। वाटर जितना कम होता जाएगा, का जो है जाएगा। एक एक गिलास आप पानी एक गिलास आप पानी उस एक गिलास पानी क्या करो आप फर्श पे गिरा दो। एक गिलास आप पानी लो, प्योर पानी लो। क्या करो आप गिरा दो। जब आप उसे फर्श पे गिराओगे तो वो ज़्यादा स्पीड फिर उसी गिलास में क्या करो आप 100 ग्राम चीनी डाल दो। गिलास में क्या करो 100 ग्राम आप चीनी उस चीनी
जब उस चीनी को आप मिला दोगे थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा ना, थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा, अब उसको आप फर्श पे गिराओ। जब आप उसको गिराओगे तो क्या प्योर वाटर तरीके से मिलेगा? नहीं, वाटर फैलता है, कल आपने मिलाया, क्या हो गया? वाटर आप क्या पहले वाटर प्योर वाटर पहले आपका बाइट हो गया, इतना नहीं मूव करेगा, जितना आपका प्योर वाटर मूव करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्योर वाटर ले लोगे, तो मूवमेंट ज़्यादा होगी। प्योर वाटर के मूवमेंट लेकिन अगर उसमें कोई डाल दोगे, प्योर वाटर अपना अगर कम हो रही बात है, अगर स्पीड मतलब वाटर अगर कम हो रहा है, कम होगी ना, वाटर अगर कम हो रहा है आपका, तो 2-2 3 दिया है ना, क्या वही लिखा है ना, एब्सोल्यूट जितना आप बढ़ाओगे फ्री वाटर क्या होगा और क्या होगा ऑस्मोटिक क्या होगा आपका, क्या होगा आपका डिक्रीज होगा और डिक्रीज बात हो गई। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है 100% प्योर वाटर है, याद कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। 100% वाटर है क्या, 10% वाटर डाल दिया, 10% वाटर डाल दिया, कम हो गई, कम हो रही नहीं हो रही, आपने क्या परसेंट वाटर डाल दिया और कम हो गई, अब आपने क्या और बढ़ा दिया, वाटर और कम हो गया है, क्या होगा आपने सॉल्यूशन डाल दिया, वाटर थोड़ा-सा क्या हो गई और कम हो गई। आप सॉल्यूशन जा रहे हो, आप सॉल्यूशन डालते जा रहे हो, क्या हो रही है उतनी जाएगी, बढ़ा रहे हो ना, क्या है? आप बढ़ा रहे हो, सॉल्यूट कितना जा रही है, स्पीड क्या होती जा रही है, उतनी कम होती जा रही है। क्या हो रही है? उतनी बढ़ रही है। क्या हो रही है आपकी बात ना नहीं बढ़ती जा रही है, तो आपने वाटर वाटर जितना कम करोगे और सॉल्यूट जितना बढ़ाओगे, वाटर जितना आप जितना वाटर जितना आप जितना बढ़ाओगे, क्या हो जाएगा? आपका जो कम होती जाएगी और आपका जो डीपी है, वो आपका बढ़ बात है नहीं? यही बात है ना? यही लाइन अगर आप याद यही बात अगर समझे अब डीपी क्या है भाई? कोई समस्या है? डीपीडी में कोई समस्या है क्या? बताओ? है? आ गया है ना? थोड़ा बोला भी करिए आप लोग भाई। है? वही सब लिखा बार-बार बताना। ठीक है? अब क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या प्योर वाटर, क्या प्योर वाटर? तो प्योर वाटर का डीपी क्या होगा? ज़्यादा होगा या कम होगा? बताओ? क्या प्योर वाटर माइनस डीपी क्या वाटर इन बराबर क्या सॉल्व किस करेगा सॉल्यूट पे। सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा डीपी क्या होगा? उतना अपना ज़्यादा होगा डीपी सॉल्यूट जितना आप डालोगे आपकी तब क्या हो जाएगा? तो वाटर के मूवमेंट का जो प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा आपका कम क्या होगा? वाटर के जो लगातार आपका कम सॉल्यूट होगे क्या होगा? बढ़ेगी, क्या होगा डीपी ठीक है? ये बात ना ये हमारा क्या हो गया डीपी ठीक है? हो गया है। अब इसको थोड़ा-सा आप लिख यहाँ से थोड़ा-सा क्या करिए आप डीपी प्रेशर लिखा है ना? है ना? लिखो आप यहाँ पे
जाएगा डिफ्यूजन। क्या लिखा है डीपीटी पर हम लोग वही लिखा है ना, वही लिखा है ना, अब लिख लीजिए थ्योरी वही लिख डालेंगे प्रेशर आप डालिए तो करें डीपीडी ऑफ एनी इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट प्रेशर ऑफ द वाटर ना, सही बात है। डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा, इधर वाला वाटर और इधर वाला ना वाटर, वही लाइन तो लिखा गया है जो भी हमने आपको बताया ना। मतलब इधर क्या हो जाएगा, इधर वाटर ज्यादा है तो इधर वाटर कम है, इधर वाटर बहुत ज्यादा है, इधर वाटर बहुत कम है, तो वाटर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाए। लेकिन अब उस प्योर वाटर में क्या, प्योर वाटर में आप जाओगे, प्योर वाटर में डालते जाओगे वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, उतनी कम होती जाएगी है ना। डिफरेंशियल प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और डीपीटी। अब देखो आपने सीख लिया है ना, और अगर ये थ्योरी पढ़ पढ़ के अगर आप पढ़ते ना थ्योरी क्या कर पाओगे, ये चीज है ना, determine the difference of osmosis power of absorption of the water ना, डीपीटी प्रोपोर्शनल होगा किसे, कंसंट्रेशन ऑफ डीपीडी प्रोपोर्शनल होगा किससे, आपका कंसंट्रेशन है। द डिफरेंस ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर डीपीडी रीजन, आप लिखिए आप लोग लगातार बहुत स्पीड पढ़ रहे हो, लिखो आप इसे, तो इसको लिख लो। बाकी वो जो दूसरी वाली पीडीएफ है ना उसको मैं आपको भेज, तो आप लोग जल्दी से तो डीपीडी हो गया है ना। सारे देखो बहुत सारी चीज हम, बहुत सारी चीजें हैं तो हम लोग हो गया भाई, क्या हो गया है, क्या है, हो गया होगा ना, क्या है भाई, चलो हो गया होगा ना। क्या है पर टर्गर प्रेशर क्या होता है, अभी मैंने टर्गर प्रेशर क्या होता है ये भी मैंने बताया था ना, क्या होता है टर्गर प्रेशर। भाई वाटर अगर आप बढ़ा दोगे तो टर्गर क्या करेगा, मेम्ब्रेन तरफ क्या करेगा, प्रेशर क्या हुआ है ना, टर्गर क्या होता है चलिए वाटर सेल को अगर वाटर में डाला जाए देन वाटर इंटर, स्वाभाविक सी बात है वाटर क्या करेगा, इंटर आपका सेल बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल इज हायर, तो आपका क्या हो जाएगा, 10 सेल कंटेंस अपॉन 10 सेल द वॉल, सही बात ना, करेंगे जो आपका जो सेल होगा सेल का प्रेशर किधर सेल की तरफ, जो वॉल होता है वॉल की तरफ होता है, सेल का जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है ना, तो वॉल की तरफ का जो
का प्रेशर होता है वो क्या होता है आपका बढ़ता है। मैंने आपको डायग्राम देख देखो थ्योरी अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत है ना, थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो बहुत है। लेकिन आपको अगर पता है ना आपने कौन किया है तब आपके लिए थ्योरी क्या हो जाएगी, क्या है तो नहीं है, ठीक है? तो वही कह रहे हैं व्हेन द ये बात समझ में आ गई ना? कह रहे हैं कि सेल साइज इज हायर द सेल कंटेंट प्रेस अपॉन द वॉल और डेवलप अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। आपका सेल वॉल के अगेंस्ट होता है ना, क्यों? सेल वॉल अंदर डाल रही है, सेल वॉल अंदर डाल रही है, वॉल जो है वो अंदर डाल रही है और आपका टारगेट प्रेशर है वो क्या हो रहा है आपका बाहर तरफ डाल रहा है ना। टारगेट प्रेशर बाहर तरफ डाल रहा है और सेल वॉल क्या कर रहा है अंदर तरफ, क्या बात नहीं। ये चीज लिखा है ना, देखो कितना खतरनाक लैंग्वेज लिखा है ना। अगर आप डायग्राम नहीं जानते होंगे, आपने डायग्राम नहीं सीखा होगा तो आपके लिए समस्या पैदा होगी। और क्या होता है टारगेट प्रेशर, टारगेट प्रेशर नॉट टारगेट प्रेशर जो होता है फ्री सोल्यूशन होता है। कैसे होगा भाई? टारगेट प्रेशर मतलब क्या हुआ, वाटर का मूवमेंट कराना है ना, तो वाटर मूवमेंट कैसे होगा, हायर टू लोअर होगा ना। आप फंसे होगा जो आपका सेल पे ही होगा ना, ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक स्टार्टिंग में ही द टारगेट प्रेशर इज काउंटर बैलेंस बाय एन इक्वल बट अपोजिट प्रेशर ऑफ द थिक सेल वॉल ऑन द इनकोल्ड सॉल्यूशन। आपको पहले बताया है जो आपका मिड क्या होना चाहिए, आपका क्लोज होना चाहिए। आर वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर है ना, तो वॉल प्रेशर और टारगेट प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वॉल प्रेशर और टारगेट प्रेशर क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। ये बात मैं आपको ऑलरेडी कहूँ ना, वॉल प्रेशर ये एक दूसरे के साथ है ना। यही सब लैंग्वेज जो लिखा है ना, इट मीन वट एवर द अमाउंट ऑफ प्रेशर साइटोप्लाज्म। ये बात ना वही पूरी कहा गया है। तो हमने आपको बना बना के डायग्राम बना के बताया है, वही लिखा गया। प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट बर्स्ट ना, प्लांट सेल क्या होती है, प्लेस इन वाटर, जब इसको आप प्योर वाटर में आप प्लेस कर वाल प्रेशर, वाल प्रेशर की वजह क्या होती है, वाल प्रेशर की वजह से ये क्या होती है जो आपकी सेल होती है वो क्या होता है, आपसे कहा वाल है जो वाल का प्रेशर था वो अंदर साइड लगेगा, वाल का प्रेशर क्या होता है अंदर साइड होता है, और जो टारगेट प्रेशर होता है वो क्या होता है बाहर साइड, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वाल का प्रेशर होता है तो वाल आपके वाल क्या होती है आपकी हुई होती है, इसलिए वो क्या होती है सेल को फट एनिमल सेल, लेकिन एनिमल क्या होता है फट जाता है, क्या होता है फट जाता है, क्यों? करें ब्लड व्हेन प्लेस्ड इन प्योर वाटर बिकॉज़ वॉल प्रेशर एब्सेंट जाएगा सेल वॉल, तो वॉल प्रेशर आपका वहाँ पे एब्सेंट होता है, किसकी वजह से? क्योंकि मालूम नहीं, ये सब बता चुका हूँ आपको ना, है। करेक्ट आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज इन वाटर, एग्जांपल ले लिया गया किसका आरबीसी, अब फ्लेक्सिड सेल हैज जीरो टारगेट प्रेशर, एक फ्लेक्सिड सेल मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा जो आपका जो है टारगेट प्रेशर क्या हो जाएगा, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टारगेट प्रेशर, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा टारगेट प्रेशर सेल। भाई हाईएस्ट प्रेशर कब बनेगा, जब टर्जिड सेल होगी, टर्जिड सेल मतलब क्या होता है, फुली टर्जिड सेल, टर्जिड हो जाएगा जब उसमें बहुत ज्यादा वाटर हो जाएगा, आपके सेल ज्यादा वाटर हो जाएगा, टर्जिड सेल बोलेंगे एंड इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। टर्जिड सेल क्या होता है, टीपी इक्वल टू क्या, ओपी हो जाएगा आपका ओपी। तो भी मैं ऐड कर दूंगा एप्लीकेशन, ऐड कर दूंगा, लिख लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ टारगेट प्रेशर नॉर्मली फ्रॉम 0 टू बिटवीन ऑस्मोटिक, सब आपको बता, ये सब आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप एक करना क्या हो जाएगा टारगेट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर और टारगेट, अब आपको क्या बताने की जरूरत है कि ऑस्मोटिक क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और टारगेट प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, लगातार कम होता जाएगा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर लगातार कम होता जाएगा कब, जब जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे बढ़ाओगे ऑस्मोटिक प्रेशर जाएगा लगातार
माइनस क्या अब नॉर्मल करेंट डीपी आर फुली टर्जिड सेल, फुली टर्जिड सेल होगा। अब मुझे बात बताओ, तो फुली टर्जिड सेल है, टर्जिड सेल है तो क्या होगा बताओ मुझे आप लोग। अगर फुली टर्जिड सेल है तो स्वाभाविक सी बात है भाई, जब टर्जिड सेल मतलब बहुत ज्यादा वाटर भरा है सेल के अंदर, क्या होगा, वाटर बहुत ज्यादा भरा है तो वाटर का मूवमेंट तेजी से होगा ना, वाटर का मूवमेंट, तब आपका क्या होगा, टर्गर प्रेशर लगेगा। जब टर्गर प्रेशर तेजी से लगेगा भाई, एक एक वाटर से मान लो एक पाउच है ना, एक पानी की पाउच है, एक पाउच है उसमें पानी भरा है, पानी भरा है, फटने की संभावना होगी ना, आप पानी भरोगे टर्जिड बोले। अगर इसी तरह सेल है जिसमें वो खूब है तो क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड हो जाएगा तो उसमें टर्गर प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा लगेगा। जब टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा तो वाटर की जो है आपकी ज्यादा हो जाएगी ना, हो जाएगा आपका। तो वाटर जब आप मतलब वाटर का क्या होगा, ज्यादा होगा। आपसे क्या बोला था, वाटर का मूवमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा होगी, टर्गर प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जब टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा तो टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। टर्गर प्रेशर जितना ज्यादा होगा क्या होगी, उतना डाउन होगी। भाई सही बात ना, क्या होगी, उतना डाउन होगी। डाउन लगा जाएगी, लगा बढ़ेगी कब, बढ़ेगी कब, जब वाटर कम करोगे और सोल्यूशन डालोगे। जब वाटर कम डालोगे तो वाटर कम करोगे, डालोगे तो क्या होगा, डीपी होगी। वाटर की वजह से है, वाटर की वजह से वाटर ज्यादा होगा तो टर्जिड सेल है उसका है ना, क्या हो जाएगा आपका जी का टारगर प्रेशर क्या लिखा है, टारगर प्रेशर वैल्यू ऑफ टीपी इक्वल टू, बात ना, सही बात ना, वाली कहानी है। अब थोड़ा सा कुछ वाटर पोटेंशियल पढ़ लीजिएगा मैडम। वाटर पोटेंशियल क्या होता है मैं बता चुका हूँ ना। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कहा कि अगर प्योर वाटर है तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। प्योर वाटर है तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, बात ना, प्योर वाटर को अगर उसमें थोड़ा सा अगर आप चीनी डाल दोगे, थोड़ा सा अगर आप डाल दोगे तो वाटर पोटेंशियल, इतना आप सल्यूट डालते जाओगे वाटर पोटेंशियल हो जाएगा, इतना सल्यूट डालते जाओगे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उतना वाटर पोटेंशियल जितना जाएगा, वाटर पोटेंशियल जाएगा, वाटर उतना रखिएगा। वाटर पोटेंशियल जितना का वाटर क्या, वाटर पोटेंशियल जितना आपका वाटर मतलब पॉजिटिव मतलब जीरो, प्योर वाटर है क्या है उसमें कुछ हुआ है उसका के बाद में तो ये आपका जो है इतना खत्म। कल हम लोग उसके आगे वाला जो है तो मैं ऐड कर दूंगा, एक बार क्या करिए तो उसको देख एक बार वाली क्लास क्योंकि स्टार्ट होने वाली है, वाली क्लास स्टार्ट होने वाली है तो टीजीटी क्लास 6 बजे स्टार्ट होगी। तो 6 से 7 हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव, मतलब 6 से 7 हम पढ़ाएंगे और 7 से 8 जो है तिवारी सर की क्लास है ना, 7 से 8 जो है तिवारी सर की क्लास है जिसमें न्यूरोलॉजी है, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन, और ये सीएसआईआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये टीजीआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाए चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाए, स्पर्मेटोज हो जाए, चाहे ओवम, सारे एग्जाम में आएगा, आपका इसी एग्जाम में आएगा। तो चलिए अभी 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद 15 मिनट बाद जो है वाली क्लास को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच है, और काफी लंबा क्लास हो गया है, क्या है ऐड कर देंगे, ठीक है।
दोनों का एड कर देंगे और आप लोग वहाँ जाके नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से तो 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटा पीवाईक्यू कर रहे हैं, पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यू साथ और कल जो है तिवारी सर जो है आपका साथ चलिए अभी के थैंक यू सो मच। तो 15 मिनट